नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी देश की जनता को करारा झटका लगा है। मार्च महीने में थोक महंगाई दर 14.55% के स्तर पर पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी महीने में ये 13.11 की दर से बढ़ी थी। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में थोक महंगाई दर पूर्व में जताए गए अनुमान से भी अधिक रही है। विशेषज्ञों ने इसके बढ़कर 13.30% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो महीने दर महीने आधार पर मार्च महीने में खाद्य पदार्थों पर थोक महंगाई दर 8.47% से बढ़कर 8.71% पर पहुंच गई है, जबकि ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर फरवरी के 31.50% से बढ़कर 34.52% पर आ चुकी है। देश में थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि मार्च 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं समेत अन्य चीजों की कीमतों में वृद्धि की वजह है। और वहीं महंगाई की मार रामनगरी अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रही है। लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। में है और पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ने से हर वस्तुओं का दाम बढ़ गया है और खासकर जो सब्जियों का दाम है ये भी प्रभावित हुआ है, काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि यातायात जो वाहन होते हैं किराया उसका बढ़ गया है। उसका इफेक्ट ये है कि जो सब्जी है उसका भी दाम बढ़ गया। सब्जी मंडी में हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। डीजल पेट्रोल का दाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका प्रभाव जो पे भी पड़ा है, पे भी पड़ा है, काफ़ी महंगी हो चुकी है सारी सब्जियाँ। जी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? दाम कम होना चाहिए, बाकी गरीब लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, महंगाई से क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएं, यही चल रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता है, आपका मेहनत मजदूरी का दाम बढ़ रहा है? नहीं, कमाई बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा? पता नहीं है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सस्ता ही मांगते हैं। सब्जियों का राजा इस समय नींबू हो चुका है। नींबू बहुत ही ज़्यादा रेट में मिल रहा है और सब्जी हर चीज़ में देखिए महंगा रेट है। नहीं, जैसे जिस अनुपात में महंगा, जैसे पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, हाँ, दिनों दिन बढ़ रहा है, तो क्या इस तरह आपकी कमाई भी बढ़ रही है? नहीं, खाली सामान का दाम बढ़ रहा है, हर सामान इससे प्रभावित है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो आपके सरसों का तेल हो, सबका दाम प्रभावित हुआ है। ये अयोध्या के युवा हैं जो बता रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ने से, खासकर डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से वाहनों का जो किराया भाड़ा होता है वो भी बढ़ा है। उसका प्रभाव ये है कि सब्जियों का भी दाम बढ़ गया। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं अयोध्या के, हम जानने का प्रयास करेंगे क्या पेट्रोलियम दामों का दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के, डीजल के, उसका प्रभाव सब्जियों पे क्या इफेक्ट पड़ा है? किराया भाड़ा के महंगे हो गए हैं, सब महंगा होता जा रहा है। और नींबू भी देखिए आम आदमी बहाल जा ही रहा है। जी जी, सबसे महंगा नींबू ही है। नींबू है इस समय। जी जी, 1000 रुपये का 5 किलो खरीद के आता है इस समय। और अन्य सब्जियों की बात करें तो क्या रेट है? लगभग परवल 80 रुपये किलो है, भिंडी 50 रुपये किलो है। जी जी, सब सब्जियाँ महंगी है, क्या क्या जाए। जो सब्जी के दाम जो बढ़ रहे हैं, तो इसका मेन असर ये है कि जो पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, उसी का प्रभाव। किराया बढ़ रहा है, हर जगह से आता है तो महंगा हर चीज़। जी जी, पेट्रोलियम दाम बढ़े, उसका किराया बढ़ा, उसके चलते सब्जियों का दाम सब पैसा पड़ेगा। जी जी। ये अयोध्या के हैं व्यापारी हैं, बता रहे हैं कि पेट्रोलियम का दाम जब से बढ़ा है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोलियम हो, उसका प्रभाव ये रहा कि वाहनों का जो किराया होता है वो बढ़ गया है और उसका सीधा असर जो है खाद्य सामग्री, चाहे वो सब्जी हो, चाहे आपके खाने वाला तेल हो, अन्य वस्तुओं का दाम काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते लोग खासा परेशान हैं। और बता रहे हैं यहाँ के लोगों को मिली जुली जो प्रतिक्रियाएँ आई हैं, उनका कहना है कि जिस तरह महंगाई बढ़े उस अनुपात में हमारा मेहनत मजदूरी या वेतन नहीं बढ़ रहा है। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में क्या है महंगाई का हाल? जनतंत्र टीवी संवाददाता अमित मिश्रा ने आम लोगों से बात की। क्या कहना है लोगों का, आप भी सुनिए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर आम जनता परेशान है। इस समय हम गल्ले की दुकान में हैं, हालांकि किराना दुकान है और सामान बिकते हैं, लेकिन महंगाई हर सामान पे बढ़ी हुई है। ये सामने अनाज की बोरियां हैं और ये दुकानदार हैं।
दुकानदार से ही जानते हैं दाल कितना है इस समय, किस रेट पे है? इस समय 100 रुपये किलो है बस। 100 रुपए किलो। इससे पहले महीना 2 महीने पहले कितना थी? 90 रुपये से। मतलब दाल बढ़ा है। हाँ। और किस किस सामान में दाम बढ़े हैं? एक्चुअली सब में चावल कितना में है? इस समय 4000 रुपये कुंटल है। तो महंगाई बहुत बढ़ रही है। हाँ हाँ। आपके धंधे में कितना असर पड़ रहा है इसका? इस समय 20% का मतलब कमाई हो रही है? हाँ 20% मतलब महंगाई बढ़ी है। धंधे में असर कितना पड़ रहा है? नुकसान हो रहा है, फायदा क्या है? अभी इस समय तो जो बोले तो सही है भाई, महंगाई के हिसाब से नहीं भाई, अपना तो धंधा रुका भी है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर भी इनसे ही बात करें, कितनी महंगाई? बहुत ज़्यादा महंगाई है कि खर्चा पूजाने में बहुत आफत हो रही है। हाँ, कितना दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। क्या क्या महंगा हो गया? बहुत कुछ में तेल है, घी है, चीनी है, सब महंगे है। कोई सामान सस्ता नहीं है। तेल है, आप ये जैसे ये हर चीज़ महंगा, बिस्कुट है, हर चीज़ महंगा है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कारण है महंगाई का इतना बड़ा? महंगाई ये है कि डीजल के दाम बढ़ने से या और चीजें? नहीं, जो डीजल बढ़ा है उसी सारी महंगाई, उसी सब चीज़ बढ़ रहा है। उसी से बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ रहा है। आम जनता पूरी तरीके से परेशान है। बिल्कुल परेशान है हम्म। कि जिसके पास दाल है, रोटी खा रहा है, रोटी नहीं, सब्जी खा रहा है। हर आदमी परेशान है। अपने को भी ठीक ढंग से भोजन नहीं कर पा रहा कि खा ले। बच्चे कैसे जिलाए, कैसे पढ़ाए, और इतनी फीस महंगे कर दी। कौन सी महंगाई, हर चीज़ महंगी तो कर रहे हैं। अरे स्कूल का सब महंगा हुआ है। ये बताइए, महंगाई बढ़ने के बाद दुकान में कस्टमर की संख्या बढ़ी या घटी? क्या घटी हुआ है, घटी है, घटी है। अच्छा, महंगाई घटी है। हाँ हाँ तो इससे पहले त्योहार भी कई गुजरे हैं, रमजान का चल रहा है, हाँ, तो भी भीड़ नहीं आ रही है? नहीं, कोई भीड़ नहीं है। तो क्या रमजान के महीने में भी महंगाई का मार दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये दुकानदार हैं, साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है। इस समय ग्राहकों को और दुकानदारों को यही याद आ रहा है कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लगातार महंगाई कमर तोड़ दी है, आम जनता परेशान है और लोग इसको पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर भी कह रहे हैं। वही त्यौहार की बात करें तो रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में दुकानदारों को समय नहीं मिलता था, दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी होती थी, लेकिन महंगाई ने कहीं ना कहीं असर डाला हुआ है और दुकान में कस्टमर भी कम पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ अमित मिश्रा, जनतन टीवी, प्रयागराज। और वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्या है महंगाई का हाल? जनतंत्र टीवी संवाददाता मनमोहन नेताम ने लोगों से की बात। महंगाई पर लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। हिंदी फिल्म का एक गीत काफ़ी प्रचलित था और गीत का बोल था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। बिल्कुल यह अभी की ज़िंदगी में सटीक बैठ रहा है। और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में हो, चाहे खाद्य पदार्थ के दाम में हो, चाहे सब्जियों के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है और लोगों का जनजीवन में किस तरीके से प्रभाव डाल रहा है यह महंगाई, इसे लेकर आज हम एक सब्जी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि प्रतिदिन जिस तरीके से सब्जियों के दाम में एवं अन्य जो दामों में वृद्धि हो रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, उस पर कितना असर पड़ रहा है। फिलहाल तो हम बात करेंगे सब्जियों के दाम पर। चूँकि इन दोनों छत्तीसगढ़ में नींबू गायब है और कहीं भी मार्केट में नींबू दिख रहा है। कुछ ग्राहक हैं, उनसे हम बात करेंगे। लगातार पेट्रोल डीजल की दामों में वृद्धि हुई और सब्जियों के दामों में भी वृद्धि हो रही है, जनजीवन में कितना असर पड़ रहा है इसका? आज जिस ढंग से महंगाई आसमान छू रहा है, ये कमरतोड़ महंगाई आई है। और आज सब्जी की दाम क्या है, देवभोग क्षेत्र में सब्जी का बहुत कम उत्पादन होता है, जिसके चलते बाहर से आता है। और डीजल पेट्रोल बढ़ जाने से स्वतः जो है ना, सभी सामान जो आयात तो निर्यात होता है उसमें वृद्धि होता है। आज ये टमाटर की रेट है किलो 10 रुपया है, 1.5 किलो 10 रुपया है। और नींबू ये देख रहे हैं आप, नींबू के लिए मैं आया हूँ और नींबू भी यहाँ पे बहुत मैंने 4-5 दिन पुराना नींबू सूख गया है और इस नींबू को एक नींबू का 10 रुपया कहा जा रहा है। तो आइए, और भी कुछ लोग हैं, उससे भी हम जाने। आप बताइए, लगातार पेट्रोल और डीजल की दामों में वृद्धि हुई, जिसके बाद अब जो साग सब्जी है, जो खाद्य पदार्थ है, उसके दामों में भी वृद्धि हुई है, तो कितना असर पड़ रहा है जनजीवन में? असर पड़ रहा है ना भैया, सब चीज़ का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल भी। और क्या बोलूँगा सर, पेट्रोल डीजल का भी दामों में वृद्धि हुई, उस पर कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा ना भैया, सब में असर पड़ेगा। अभी मार्केट में नींबू कितना चल रहा है? अभी 2 ठो 10 रुपया, माने मीडियम साइज, छोटा साइज। तो बिल्कुल जिस तरह से महंगाई जो डायन है वो
पब्लिक के बीच में किस तरीके से हाहाकार मचा रही है, इसका एक सबूत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के साथ विश्व भर में लॉकडाउन लगातार 2 वर्षों तक रही। कोरोना संकट के बीच अब मार्केट खुलने के बाद लगातार पेट्रोल की दाम हो, डीजल की दाम हो, चाहे खाने वाले जो तेल है उसकी दाम एवं अन्य जो साग सब्जी के दामों में लगातार वृद्धि होने से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में जनतंत्र टीवी संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने महंगाई को लेकर आम लोगों से बातचीत की। क्या कहना था उन लोगों का, सुनवाते हैं आपको। नींबू सबसे बड़ा मुद्दा हो चुका है। केदारनाथ मंडी में हम लोग और आए हुए हैं। देखिए ये नींबू है, ये नींबू के दुकान पर आए हुए। ये बताइए नींबू का क्या रेट हो गया? 25 का 2 नींबू आ रहा है। आप समझिए आम आदमी जो नींबू भी खाना मुश्किल हो जाएगा। कभी प्याज टमाटर के बाद अब नींबू गायब हो गया। नींबू गायब हो गया। आप लोग के घर से नींबू खा रहे हैं? खा रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर क्या बोलना चाह रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगा हो गया है नींबू। जाके 10 रुपया में एक नींबू मिल रहा है। देखिए नींबू को लेके काफी लोगों में काफी ज्यादा नींबू को लेकर के लोग आक्रोश में कि नींबू इतना महंगा कैसे हो गया। आज के दिन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो चुका है? महंगाई का मुद्दा हो चुका है। महंगाई को लेकर जनता काफी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। लोगों में काफी आक्रोश है और जनतंत्र टीवी हमेशा की तरह जो जनहित से जुड़े मुद्दे होते हैं उसको उठाती रही है। और आज के डेट में पब्लिक सबसे ज्यादा महंगाई से परेशान है। महंगाई को लेकर के हमारी टीम आज गया जिले में आई हुई है, बिहार के गया जिले में। और गया जिले में इसको केदारनाथ मंडी बोलते हैं, जो सबसे बड़ा मंडी है गया जिले का। यहाँ हम बात करेंगे, विक्रेताओं से भी बात करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि महंगाई बढ़ने से क्या असर हुआ है। बताइए महंगाई बढ़ने से क्या असर हुआ है? महंगाई बढ़ने से ये हुआ कि कस्टमर भाग रहे हैं, कस्टमर आ नहीं रहे, इतने महंगाई। कस्टमर भाग रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कस्टमर भाग रहे हैं। हम लोग कस्टमर से भी बात करेंगे। ये बताइए कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, पेट्रोल डीजल सबका दाम बढ़ रहा है, कभी प्याज गायब हो जाता है, कभी टमाटर गायब हो जाता है, नींबू गायब हो चुका है। क्या बोलना चाहते हैं महंगाई के मुद्दे पर आप? महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ चुकी है। आपके बिक्री पर कैसा असर हुआ है महंगाई को? पूरा प्रभाव पड़ा। जहाँ बिकता था 30 रुपए किलो, आज वही चीज 60 रुपए किलो है। गरीब आदमी तो मर चुका है। नींबू तो जैसे हीरा मोती हो गया। हीरा मोती हो गया। आप सुन सकते हैं लोगों में कितना आक्रोश है। नींबू का जो है कभी वही मैं बात कर रहा हूँ, कभी प्याज गायब होता है, कभी टमाटर गायब हो जाता है, कभी नींबू गायब हो जाता है, फल भी काफी महंगा। बताइए चाचा क्या है महंगाई के मुद्दे पे, कुछ बोलिएगा। क्या है मतलब खाने को लेकर के आप लोग अब सामान कम खरीदते हो? असंभव है। विक्रेताओं पे भी काफी असर पड़ा है। काफी असर पड़ा है। तो महंगाई का जो मुद्दा है आज के दिन में सबसे बड़ा मुद्दा, आज के डेट में महंगाई का मुद्दा हो चुका है। इन्फ्लेशन जो है हम लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का डाटा भी आया है, काफी ऊपर आ चुका है। और पब्लिक जो है काफी मतलब इस चीज को लेकर काफी आक्रोश में भी नजर आती है कि महंगाई का जो मुद्दा है इसको महंगाई कम किया जाना चाहिए। सरकार से लोगों की अपील है कि जो महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसको लगाम लगाया जाए। जनतंत्र टीवी की टीम आज महंगाई के मुद्दे को लेकर गया के केदारनाथ मंडी में आई। बताइए महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? आप ही लोग खाना बनाते हैं, बताइए कुछ बोलिए आप लोग। महंगाई को लेकर बताइए कुछ जो समझना था बोलिए। बहुत नहीं बोलना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या बोलिए? पूरा देश परेशान है। तो हम देख सकते हैं कि लोगों में काफी महंगाई को लेकर काफी गुस्सा है लोगों में कि महंगाई जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। फल सब्जी के दाम जो है वो लगातार ऊपर जा रहे हैं। फल सब्जी के दाम ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम काफी ऊपर जा चुके हैं। और महंगाई को लेकर के लोगों में विक्रेताओं की बात हमने सुना, दुकानदारों की बात सुना। उन्होंने कहा कि जो बिक्री है हमारी वो काफी कम हो चुकी है। जो पहले काफी बिक्री हुआ करती थी, लोग चूंकि दाम ज्यादा बढ़ने से जो सामान है उसको कम मात्रा में खरीद रहे हैं। कैमरामैन राजीव रंजन कुमार के साथ पुष्कर प्रवीण, जनतंत्र टीवी से। और वहीं मुजफ्फरनगर में महंगाई को लेकर जनतंत्र टीवी अक्षय ठाकुर ने आम लोगों से बात की। क्या कहना है आम लोगों का, आप भी सुनिए। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आज हम जानेंगे कि आम नागरिकों की क्या है राय और कि आम नागरिक की जेब पर कितना है पड़ा है फर्क। बाबूजी आपका नाम? अश्वनी कुमार। अश्वनी जी, महंगाई इतनी हो रही है, किस तरह का फर्क आम नागरिक की जेब पर? देखो महंगाई तो मतलब तरक्की से बढ़ती है। जो कुछ तरक्की होगी तो फिर हल्की बहुत महंगाई तो आएगी। वैसे महंगाई कोई नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। थोड़ा बहुत श्रीलंका में देखो कितनी महंगाई हो रही है, यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये हमारे साथ एक और है नागरिक, उनसे बात करें। बाबूजी आपका नाम? सुनील राजदेव। सुनील जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है। 105 रुपये लीटर पेट्रोल है और घरेलू सिलेंडर जो सबसे मेन चीज़ है 1000 रुपये के ऊपर है। क्या कहना है?
देखिए, इसे हम महंगाई नहीं कहेंगे, ये देश की तरक्की का एक जो है रास्ता खुला हुआ है। पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद की है। क्यों, किस लिए फ्री में दिया जाए? आप देखिए कि पहले 400 रुपये 500 रुपये सिलेंडर पे जो है सब्सिडी दी जाती, क्यों दी जाए? पेट्रोल 2014 से पहले जो है इन्होंने बॉन्ड चलाए थे, जिसके पीछे जो है गवर्नमेंट को 3 लाख 3.5 लाख करोड़ रुपया देना पड़ रहा। उसका 40,000 करोड़ रुपया अभी में इन्होंने 7 साल में भरा है। तो महंगाई का कहाँ से आएगी? महंगाई तो इनकी वजह से आ रही है, जो पिछली सरकारें कर गई हैं। ये तो चलेगा ऐसे ही। आज मजदूर ने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है, 200 रुपये लेता था, आज 400 साढ़े 400 रुपये ले रहा है। तो मजदूरी, रेल में चले जाओ, उसमें चले जाओ, आदमी कभी कभी जाता है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ जो है गैस और रिफाइंड सरसों की मेन चीज़ है, इन पर सरकार को सोचना चाहिए। हमारे साथ एक और बाबूजी से अश्वनी कुमार। अश्वनी जी, कि परिवहन की बात की जाए, लगातार बढ़ रहा है। आम नागरिक कहीं जाना हो तो 50 से 100 रुपये लग रहा है। देखो, पेट्रोल भी तो पेट्रोल के रेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से परिवहन के भी बढ़ रहे हैं। रेल देखो आप, 35 रुपये किराया है, हर आदमी गाजियाबाद तक 35 रुपये है। देखो कितना सस्ता है। हर मतलब गवर्नमेंट ने ये भी तो सुविधा दे रखी है। हमारी आम नागरिकों से बात हुई, जिन्होंने बताया कि जो बस का सफ़र है वो डीजल है, लगातार महंगाई भी हो रही है, और जो ट्रेन है उसका अब भी किराया गाजियाबाद तक का 35 रुपये है। सरकार को जो सब्सिडी है वो बंद कर देनी चाहिए, और जो वैसे सामान है इन पर रेट कम कर देने चाहिए। अक्षय ठाकुर, जनतंत्र टीवी, मुजफ्फरनगर। और वहीं हरिद्वार में क्या है महंगाई का हाल? जनतंत्र टीवी संवाददाता आफरीन बानो ने लोगों से बात की। महंगाई पर लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता परेशान नजर आ रही है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं। और अगर बात सब्जी की करी जाए तो सब्जी भी काफ़ी महंगी होती जा रही है। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में नींबू का सेवन अत्यधिक किया जाता है। ऐसे में नींबू 400 रुपये किलो तक बढ़ चुका है। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज के सब्जी के दाम क्या हैं। क्या नाम है आपका? अवनीश। अच्छा, ये बताइए कि सब्जी के आज के दाम क्या है? क्या बताऊँ? नींबू क्या चल रहा है? नींबू 400 रुपये किलो। अच्छा, और सारी सब्जियों के दाम क्या है? भिंडी, तोरी? भिंडी 60 रुपये किलो, तोरी 80 रुपये किलो। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप दाम बढ़ने की वजह से आपकी दुकानदारी पे फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, कम हो रही दुकानदारी आपकी? दुकानदारी बहुत कम हो रही है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है आपको महंगा मिलेगा तो आप महंगा देते होंगे फिर आगे? महंगा मिलता है, महंगा ही देते हैं। यहाँ पे कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू जी। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई बढ़ रही है लगातार। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस पर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ जी। सब्जियाँ कैसी मिल रही है? सब्जी बहुत महंगी मिल रही है। महंगी मिल रही है जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कोई अपील? अपील आ गई, सस्ता होना चाहिए माल सब। अच्छा जी। कठिनाइयाँ आ रही जीवन में कुछ महंगाई बढ़ने से? हाँ जी, महंगाई तो बढ़ रही है, तो कठिनाई तो आएगी, मजदूरी इतनी है नहीं। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूरी वही है। देखा आपने, उन्होंने कहा कि मजदूरी वही है लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आइए किसी और से भी बातचीत करते हैं। अब सब्जी के दाम बढ़ने से घर की रसोई पे देखिए सीधा साधा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो मांगते हैं हम उन्हें वो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो सब्जी के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा निराशा महिलाओं को इस समय मिल रही है, क्योंकि वो अपने घर परिवारों का भर पेट अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही है। लगता है लगातार महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, ऐसे में क्या मुश्किलें आ रही हैं आपके जीवन में? जीवन मतलब मुश्किल इतना आ रहा है, रोटी खानी भारी हो रही है लोगों को। अच्छा। नींबू को देख लो कितना महंगा, पेट्रोल को देख लो कितना महंगा, किराए को देख लो कितने बढ़ गए। अब हम अपना खतौली मेरठ सालू लाते हैं गाड़ी में, तो ट्रांसपोर्ट वाले मांगते हैं 120 कट्टों के 7,000 रुपये। अच्छा। टोल टैक्स पे आ जाओ तो वे कहते हैं ओवरलोड दो। अब ओवरलोड दें तो माल ख़त्म। अच्छा। ना दें तो कहते हैं गाड़ी जब्त। ये महंगाई का दौर चल रहा। अच्छा, तो क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील करना है चाह रहे सरकार को, हमारी बात सरकार तक पहुँचाओ, प्रधानमंत्री तक, कि जो टोल टैक्स पे अवैध वसूली कर रहे हैं इनकी रोकथाम करी जा। अच्छा। हाँ, और कुछ क्या, महंगाई पर कंट्रोल करो। हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत करी, दुकानदार से बातचीत करी, सब्जी लेने वालों से बातचीत करी, तो उन्होंने बताया कि लगातार महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उससे उनके जीवन पर खासा असर पड़ रहा है। उनका जीवन कठिनाइयों से भर रहा है, क्योंकि लगातार लोगों का कहना है कि मजदूरी इतनी नहीं है, लेकिन जितनी महंगाई बढ़ रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी। और वहीं शिव की नगरी काशी में
क्या है महंगाई का हाल? जनतंत्र टीवी संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और इस वक्त बनारस की जो जनता है वो महंगाई से करा रही है। इस वक्त हम सब्जी के दुकान पे हैं और सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। तमाम सारे सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं। सब्जियों के दामों की अगर हम बात करें तो जो टमाटर है वो 50 रुपए किलो तक है। वहीं नेनुआ की अगर हम बात करें तो इसके जो दाम हैं वो 60 से 70-80 रुपए किलो तक हैं। वहीं जो गर्मियों में भिंडी आ जाती है और काफ़ी सस्ता हो जाता है इसका दाम। भिंडी के दामों की अगर हम बात करें तो भिंडी 100 रुपए किलो से भी ज़्यादा है। वहीं तमाम सारे जो सब्जियां हैं, दुकानदारों के सामने दोहरी मुसीबत ये है कि गर्मी के कारण सब्जियां ख़राब भी हो रही हैं। शिमला मिर्च देख सकते हैं आप, शिमला मिर्च जो है वो 160 रुपए किलो है। तो निश्चित तौर पर जो सब्जी हैं और जो सब्जियों के दाम हैं वो लोगों को डरा रहे हैं और लोग जो है वो सब्जियों के दामों के सितम को अब सह पाने में पूरी तरीके से असमर्थ नज़र आ रहे हैं। और हर कोई सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार कुछ न कुछ सहूलियत दे और जिस तरीके से महंगाई पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है उस पर अगर अंकुश नहीं लगा तो निश्चित तौर पर दुकानदारों के साथ ही जो ग्राहक हैं उनको भी तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ दुकानदार हैं यहाँ के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सिकंदर कुमार सोनकर। जितेंद्र जी, सब्जी कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी हो गई है। अच्छा, क्या 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 रेट चल रहा है सब सब्जी का दाम एक बार बताइए। क्या क्या बताएं? शुरुआत टमाटर से कर लीजिए। 40 रुपये किलो, आलू 20 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, नेनुआ 60 किलो। और पर जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि महंगाई एक बड़ी वजह है कि तमाम सारे जो आप देख सकते हैं जगहें हैं वो खाली है। इन्होंने मात्र 2 ही एक तरीके से लौका या कद्दुआ रखा है बेचने के लिए और उसकी भी बिक्री नहीं हो पाई है। सब्जियां खराब हो रही हैं और सरकार को इन लोगों की परवाह नहीं है। कुछ नए ताज़े सब्जियां ज़रूर नज़र आ रही हैं लेकिन उसके भी खरीदार दुकानों पर इस वक्त पूरी तरीके से नादारद है। हमने बात की कि बनारस के जो लोग हैं, काशी के जो लोग हैं वो इस वक्त किस तरीके से बढ़ी हुई महंगाई के कारण पूरी तरीके से परेशान हैं और काशी की जो जनता है वो अब मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो सरकार है वो कमर तोड़ महंगाई से लोगों को आज़ादी दिलाए, मुक्ति दिलाए। निश्चित तौर पर जो दाम हैं वो कम करने की गुजारिश काशी के जो लोग हैं वो अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। सहयोगी कुलदीप के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।